तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्क्रिप्ट राइटिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बी सिक्स सेमेस्टर के इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए। बेसिकली जो हमारा ये सिलेबस है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग पहले इंसान हैं जिन्हें ये सब पढ़ना है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज़्यादा ना ही सिलेबस है, ना ही इसके अंतर्गत ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या पढ़ना है। बस हमें टॉपिक दे दिया गया है, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, मूवी रिव्यू, ऐसा करके और देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत कितना कितना पॉइंट दिया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। बहुत से लोग प्रॉब्लम झेल भी रहे होंगे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहे होंगे, लेकिन डाटा नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि बेसिकली पहले साल है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होगा ही कि डाटा हमें अच्छी तरह से, पूरी तरह से क्लियरली नहीं मिल पाया। तो ये सब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको शुरू करते हैं। जितना है उतना पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन के द्वारा कहा क्या गया है और किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये जो पेपर है हमारा, वो प्रैक्टिकल बेस पर है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको दिखाया हूँ, पेपर का नाम है लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़। यानी लिटरेचर और जो मीडिया है और फिल्म है, इसका कनेक्शन क्या है, इसी को दिखाया गया है और इसी के बारे में है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछें स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, तो आप लोगों में से करीब मैक्सिमम लोग आंसर दे सकते हैं कि अपने हिसाब से दे सकते हैं आंसर कि क्या है स्क्रिप्ट राइटिंग। बहुत लोग बोलेंगे कि स्टेज और स्क्रीन पर जाने से पहले जो कुछ भी लिखित तौर पर एक प्रकार से स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, जिसके माध्यम से डायलॉग का प्रदर्शन होता है, जिसके माध्यम से फीलिंग का शेयर होता है, फीलिंग शेयर की जाती है, वही स्क्रिप्ट राइटिंग बोला जाता है कि किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक वे में हमें वो सब एक्सप्रेस करना है स्टेज पर। तो बहुत से लोग दे देंगे इसका सही सही आंसर, और इसमें भी इसी प्रकार की कुछ बातें कही गई है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में इसको कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction to script writing. Script writing is an art form that brings stories to life on screen or stage. स्क्रिप्ट राइटिंग एक प्रकार की कला है जो लाइव से संबंधित कहानियों को स्क्रीन पर और स्टेज पर लाती है। It involves crafting compelling dialogues, vivid character and well-paced narrative structure. It evolves. यह इन्वॉल्व करती है क्राफ्टिंग कंपेलिंग डायलॉग्स, यानी कि निर्मित किए गए डायलॉग्स का, जो कि जोर देते हैं, और कई प्रकार के कैरेक्टर का, और वेल पेस्ड नैरेटिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है, आप देखे होंगे कि कभी कभी मूवीज़ में और फिल्म में कभी कभी सैड टाइप्स इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर जो म्यूज़िक है बहुत धीरे धीरे चलती है, या जो मूवी की गति होती है स्लो हो जाती है। कभी कभी एकदम इंजॉयफुल है, फिर तब भी गति जो है स्लो हो जाती है। वो भी एक प्रकार के स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत आता है, जो उसको बहुत ही अट्रैक्टिव और हमारे दिल से जोड़ता है, फीलिंग टू फीलिंग कनेक्ट करता है। तो यही है जो कि वेल पेस्ड नैरेटिव स्ट्रक्चर, जो वेल नैरेटिव पेस्ट स्ट्रक्चर से भी मिलकर बनती है। ये भी एक प्रकार से इसमें इन्वॉल्व होता है। वेदर फॉर फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर और अदर मीडियम्स, स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ द ब्लूप्रिंट दैट गाइड्स द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। जबकि फिल्म में, टेलीविज़न में, थिएटर में और दूसरे प्रकार के मीडियम्स में, जहाँ पर भावनाओं का आदान प्रदान होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग एक प्रकार से ब्लूप्रिंट है, एक प्रकार से की रोल प्ले करती है, जो इस प्रकार के प्रोडक्शन होता है और इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं उसमें सर्विंग एज द फाउंडेशन फॉर कैप्टिवेटिंग एंड इमर्सिंग स्टोरी टेलिंग। ये एक प्रकार से फाउंडेशन बनाती है, या सर्विंग करती है एक प्रकार से, जो कि स्टोरी टेलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, कि किस प्रकार से हमें अपनी भावनाओं को या स्क्रिप्ट राइटिंग को स्टेज पर प्रेजेंट करना है। तो यही इसका बेसिकली अर्थ है। ये तो जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गई है, अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगर दोस्तों मैं अपनी भाषा में स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बताऊं, तो बेसिकली स्टेज पर जाने से एक प्रकार से एक कला है, जो स्टेज पर किस प्रकार से हमें अपने एक्सप्रेशन और अपनी फीलिंग को व्यक्त करना है, वो एक सिस्टमेटिक वे है। इसी को स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं, जिसमें कैरेक्टर भी होते हैं और सिनेरियो भी होता है, और तो और वहाँ पर गति कभी तेज होती है, यानी किस टोन में हमें बोलना है, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है स्क्रिप्ट राइटिंग में। तो यही स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत आता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे और इसको इतना ही पढ़े रहेंगे या ना पढ़े रहें, फिर भी आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, तो 80 से 90% चांसेस है कि आप अच्छा क्वेश्चन तैयार कर लें, क्योंकि ये जो है हमारे दैनिक दिनचर्या में हमेशा होता रहता है।
हमेशा हम मूवी देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, तो हम इन सब से परिचित हैं, बस हमारे पास वर्ड्स नहीं हैं कि किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक वे से इसको शब्दों के रूप में निरूपित किया जा सके। तो जब मैं क्वेश्चन बताऊं आपको तो आप अपने से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर उत्तर देने में आप सक्षम हैं, आपको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ आपका उत्तर एक प्रकार से अच्छा है, तो मान लीजिए आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग वेल डिफाइंड कैरेक्टर। How can multidimensional characters contribute to a compelling and engaging narrative, and what techniques can writers employ to ensure their characters resonate with the audience? इसका जो तात्पर्य है, उसका मतलब है इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग की जो प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत जो वेल डिफाइंड कैरेक्टर होते हैं इसके महत्वता को बताइए। यानी जो कैरेक्टर होते हैं, डायमेंशनल कैरेक्टर होते हैं, उनका महत्व क्या है। हाउ कैन मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर कंट्रीब्यूट टू अ कंपेलिंग एंड इंगेजिंग नैरेटिव। किस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल यानी सर्वगुण संपन्न या एक प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं वो स्टोरी में इंगेजमेंट यानी इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार से कंट्रीब्यूट योगदान देते हैं। एंड व्हाट टेक्निक्स कैन राइटर एम्प्लॉय टू इंश्योर देयर कैरेक्टर रिजोनेट विद द ऑडियंस। और किस प्रकार की टेक्निक एक राइटर प्रयोग कर सकता है ऑडियंस से और कैरेक्टर के बीच में एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन और एक प्रकार से बोल सकते हैं एक्सप्रेशन और फीलिंग को कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार की टेक्निक यूज कर सकता है। तो यही इसका उत्तर हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि स्क्रिप्ट राइटिंग में जो कैरेक्टर की महत्वता होती है उसके बारे में बताइए, और किस प्रकार से जो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर होते हैं वो अपना योगदान देते हैं स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने में और इंगेजमेंट बनाने के लिए। एंड किस प्रकार की टेक्निक जो राइटर होता है वो यूज करता है ऑडियंस और राइटर उस कैरेक्टर के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। तो यही इसका मीनिंग है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे तो आप अपने आप से ही इसका उत्तर देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आपका आंसर जो है 100% सही रहेगा, लेकिन आप क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इस आंसर को भी पढ़ेंगे तो इसमें सब घुमा फिरा के यही बात कही गई है, बस एक सिस्टमेटिक वे में कर दिया गया है, एक शब्दों को संयोजित क्रम में दे दिया गया है। तो चलिए इसके कुछ एक पैराग्राफ को देख लिया जाए, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है तो कम से कम कुछ समझ पैदा हो जाए, इसलिए एक थोड़ा सा देख लिया जाता है। इन स्क्रिप्ट राइटिंग द डेवलपमेंट ऑफ वेल डिफाइंड कैरेक्टर इज पैरामाउंट टू क्रिएटिंग अ कंपेलिंग एंड इंगेजिंग नैरेटिव। स्क्रिप्ट राइटिंग में जो वेल डिफाइंड कैरेक्टर होते हैं यानी जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं वह होते हैं इस पैरामाउंट यानी कि सर्वोच्च होते हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। टू क्रिएटिंग कंपेलिंग एंड इंगेजिंग नैरेटिव यानी कि कहानी पर जोर देने के लिए और इंगेजमेंट पैदा करने के लिए। कैरेक्टर सर्व्स एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द स्टोरी। जो कैरेक्टर होते हैं वो एक प्रकार से जोर देते हैं, एक प्रकार से फोर्स लगाते हैं स्टोरी के बीच में, यानी अपने मंतव्य को साइड में रखते हुए वो एक प्रकार से एज अ लिविंग बीइंग एज अ रियल कैरेक्टर के रूप में अपना योगदान देते हैं। शेपिंग इट्स प्रोग्रेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑडियंस इंगेजमेंट, जो कि आकार देते हैं और उसको गतिशील बनाते हैं, यानी जो स्टोरी होती है उसको आकार देते हैं, वो गतिशील बनाते हैं और महत्वता को ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं और उन्हें इंगेजमेंट बनाए रखते हैं, यानी उन्हें इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं ताकि जो ऑडियंस है वो जुड़ी रहे। मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स दोज विद डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर वो हैं जिनके पास गहराई है और किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं कम्प्लेक्सिटी है, यानी वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ स्क्रिप्ट बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड रिलेटेबिलिटी। ये सब जो बातें हैं वो योगदान देती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं ओवरऑल सभी चीज़ों में, और इनकी जो क्वालिटी होती है वो स्क्रिप्ट राइटिंग में एक प्रकार से ऑथेंटिसिटी पैदा करती है और एक प्रकार से रिलेटेबल, यानी जो ऑडियंस होते हैं जो भी कुछ उस स्टोरी में व उस स्क्रीन पे घटित होता है उसको अपने आप से जस्ट ज्वाइन करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, यानी उसको कनेक्ट करने लगते हैं अपने आप से। तो यही इंपॉर्टेंस है वेल डिफाइंड कैरेक्टर का, क्योंकि इस प्रकार से इंटरेस्ट पैदा कर देंगे कि ऐसा लगेगा कि स्टोरी रियल है। तो यही क्वेश्चन का मीनिंग है, और थोड़ा सा आप इसमें समझ सकते हैं कि जो पहला जो यहाँ तक जो क्वेश्चन था
इसका उत्तर इसमें अच्छी प्रकार से फिट हो रहा है। और आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इसके आंसर की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक में मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।